यार इसको सोते देख के तो मुझे भी नींद आ रही है। ऐसे तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। क्या करूं आइडिया। अब सुनो, मैं क्या कह रहा था कि नेक्स्ट वीकेंड बुआ जी को बुला लूं डिनर पे। क्या तुम्हारी बुआ जी को बुला ले? कभी तुम्हारी बुआ आ जाती है, कभी तुम्हारी मासी आ जाती है। बस यही काम है हमें, हम सबके डिनर ही निपटाते रहे, उसके बाद उनके ऊपर से बातें भी सुने। इनकी बहू ने तो ये अच्छा नहीं बनाया, इनकी बहू ने तो ये अच्छा नहीं किया। शिमला में हुई भारी बर्फबारी। बेबी, एक बात बताओ, ठंड यहाँ भी पड़ती है और शिमला में भी पड़ती है, लेकिन बर्फ सिर्फ शिमला में क्यों पड़ती है, यहाँ क्यों नहीं पड़ती? एक काम करो, एक कप में चाय लेके आओ, एक खाली कप लेके आओ और एक कटोरी लेके आओ। ठीक है, ये लो बेबी। अब एक काम करो, हाँ? इस चाय को इस खाली कप में डालो। अब इसको वापस उसी कप में डालो। अब इस चाय को इस कटोरी में डालो। मुझे पकड़ाओ। मुझे नहीं पता। बिस्किट है? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही पी लेंगे। वाओ बेबी, अब कितनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो ना, वो भी बिना गेयर देखे। अब ये तो एक्सपीरियंस की बात है। तुम भी तो कितनी जुबान चला लेती हो बिना वजह देखे। हाँ भाई। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फोन स्पीकर पे और तुम्हारी भाभी साथ में है। हाँ हाँ, इतना क्यों बता रहा है? मैं कौन सा गाली दे रहा हूँ? नमस्ते रिया भाभी। अबे आज ऑफिस की छुट्टी है। सॉरी 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 मानसी भाभी। ये लो चाय। अरे यार इतनी चाय कौन पीता है यार, मैं नहीं पीऊंगा इतनी चाय, थोड़ी कम करो इसको। oh, no. अरे यार तुम्हें एक चाय डालनी नहीं आती है? एक काम करो, खुद डाल लो। याद रखना, अगर एक भी बूंद नीचे गिरी ना तो एक हफ्ता मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या? चुप। तुमने बोला था एक हफ्ता बात नहीं करोगी, चाय गिरेगी। अब एक हफ्ता बात मत करना मुझसे। करे भाई साहब, इसको बोलते हैं कि अब बताओ। बीबी सुनो, मेरा कुछ दोस्तों के साथ शिमला का प्लान बन रहा है। क्या? मतलब अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ सोचा है। अगर तुम कहोगी तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। oh, no. लो उसका फोन ही आ गया। फोन स्पीकर पे डालो। ठीक है। हाँ भाई। हाँ सुनना भाई, मैं शिमला नहीं जा पाऊंगा यार, तुम लोग जाओ। अरे मेरी वाइफ ने मना कर दिया यार, एक नंबर की चुड़ैल है मेरी वाइफ। अब हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी थोड़ी होती है भाई। कितनी अच्छी है तेरी वाइफ, कभी नहीं रोकती तुझे यार। बहुत लकी है तू, मैं बता रहा हूँ भाई, तेरे अच्छे कर्मों का फल है तेरी वाइफ। हाँ भाई वो तो है, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, आप जाओ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे। का? हाँ भाई, प्लान वर्क कर गया। अब तू भाभी के पास जा, मैं फोन करके सेम डायलॉग बोलता हूँ। ठीक है। आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो?
सुनो, मम्मी घर चले। अरे क्या हर वक्त मम्मी घर चले, मम्मी घर चले? कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर रहो। अरे मम्मी कह रही है डिनर हमारे इधर ही कर लो। डिनर यहाँ नहीं बन सकता। पैक बुक भी चलेंगे। मैं सिर्फ 2 घंटे रुकूंगा। ठीक है। चलो। अरे कपड़े तो बदल लो। अरे कपड़े क्या चेंज करने हैं, जल्दी करो, दारू खत्म हो जाएगी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतना उदास क्यों बैठे हो? बताओ क्या हुआ? अरे यार ये बेंच अभी अभी पेंट हुआ था। सुनो, ये मिसेस शर्मा के यहाँ से इतनी लड़ने की आवाजें क्यों आ रही हैं? मिस्टर शर्मा मिसी शर्मा को बिना बताए थाईलैंड जा रहे थे अपने एक दोस्त के साथ, अब पकड़े गए हैं तो मार खा रहे हैं। वैसे इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? वही तो। मतलब पति पूरा दिन इतना काम करे, इतनी मेहनत करे, और अगर कहीं 2 दिन घूमने चला भी जाता है तो इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? अब इनको ये बात कौन समझाए? वैसे आप इतने कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो? उनके साथ जो दोस्त जा रहा है वो मैं ही तो हूँ। अच्छा। सो गाइस, ये एक सेफ्टी पिन से मैं ये साबित कर दूंगा कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सॉरी यार, मैं तेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो ना, वो पड़ोसन ने ना बड़ी सुंदर सी रजाई ली है, मुझे भी सेम चाहिए। कौन सी, वो रेड वाली? हाँ, वो रेड वाली, वो ना बहुत मोटी रजाई है। अरे कहाँ मोटी है, ठंड तो रुकती नहीं उसमें। प्यारी समझ गई। सुनो, एक बात बताओ, पूछो। इंसान को तड़प तड़प के मरना चाहिए या एक ही बारी में मर जाना चाहिए? एक ही बारी में मर जाना चाहिए। तो फिर एक काम करो ना, दूसरी लात भी मेरे ऊपर ही रख दो। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारे दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो। उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार ले रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो। अबे साले, मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेने। हेलो। अबे क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है बेबी, तुम भी ना। जीजू, यार चाय कितनी बकवास बनी है। चाय तो ठीक है यार, पर चीनी कितनी कम है इसमें। हाँ मीठा थोड़ा कम है। मैं बोलता हूँ तुम्हारी दीदी को। नेहा, हाँ जी। यार कैसी चाय बनाई है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। चाय अच्छी नहीं बनी है भाई? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं दीदी, चाय तो बहुत मस्त बनी है। सुनो, आप जरा किचन में आना, वो मट्ठी रह गई थी, वो ले जाना। हाँ? अबे साले, मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। नहीं बेबी, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। तुम्हारे पास से जो 50,000 रुपए चोरी हुए थे वो मैंने किए थे। कोई बात नहीं। तुम्हारा जो गोल्ड का हाथ चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था और पड़ोसन को दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर चलता था। छोड़ो ये सब बातें। एक चीज और, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा अफेयर था। कोई बात नहीं बेबी, आप बेफिक्र होके जाओ, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। सुनो, शादी से पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें उसकी याद आती है? नहीं यार, उसकी याद क्यों आएगी मुझे? याद तो तुम्हें पक्का आती होगी। पागल हो, उसकी याद क्यों आएगी? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, याद तो तुम्हें उसकी पक्का आती होगी। पागल होगी हो क्या? उसकी याद क्यों आएगी मुझे? मुझसे ना सच सच बताओ, तुम्हें उसकी याद आती है कि नहीं आती? अरे भाई, नहीं आती नहीं आती नहीं आती। मुझसे झूठ मत बोलो तुम, याद तो तुम्हें पक्का आती होगी उसकी। यार तुम पागल हो, रोज तो बात होती है, याद क्यों आएगी?
सुनो, मैंने ना शॉपिंग पे जाना है। कल जो तुम्हें 5,000 दिए थे ना, वो दो। पर वो तो लग गए। क्या मतलब लग गए? तुम्हें ना कभी पैसे देने नहीं चाहिए। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कभी कोई पैसे पकड़ाए। तुम तो हमेशा खर्च ही कर देते हो। पर मेरी बात तो सुनो, पूछ तो लो कि कहाँ लग गए। हाँ, कहाँ लग गए? वो कल हम सारे दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक दोस्त बोला कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होएगी आज बिल वो पे करेगा। और फिर क्या था, सबने अपनी अपनी बीवी की फोटो फोन पे निकाली और सामने रख दी। अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? अरे तुम क्या हो गया? अरे तो का क्या बात है, मेरे 5,000 लगवा दिए ना। अरे 5,000 ही तो थे बेबी। क्यों क्या हो गया? दोस्तों के साथ से चलता ही है। ये जो तुम्हारी माँ है ना, कसम से बता रही हूँ, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है इस औरत ने। हर बात में कह देती है ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता, हमारे इधर ऐसा नहीं होता, हमारे इधर वैसा नहीं होता। हर चीज में नुक्ताचीनी। रोटी घोलनी है, सब्जी कच्ची है, सब्जी में नमक दिया है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कुछ बोलोगे नहीं? ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक थी। मेरी मम्मी जी बुला रहे। बेबी ये देखो, मुझे बाहर सड़क पे 20 का नोट मिला। अरे वाह, लाओ फिर 50-50। पर बेबी ये तो 20 है ना। मैं रखूं? आज फिर से पी के आई हो। शर्म नहीं है तुम्हें जरा भी? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस बेवड़े से शादी हो गई मेरी। अच्छे खासे परिवार में रह रही थी जहाँ कोई दारू का हाथ तक नहीं लगाता, और ये आदमी दारू छोड़ता नहीं है। अरे कम से कम कुछ मेरे भाई से ही सीख लो। उस बेचारे ने आज तक किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया। जीजू क्या खंबे की तरह सामने खड़े हो, हटो ना। भाई अरे दीदी तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ कि अगली बार से तुम कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं पक्का किसी और लड़की को कभी नहीं देखूंगा। तो फिर अपने पापा की कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। मैं पापा की भी कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तो फिर तुम मेरी कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी मम्मी की कसम नहीं खाई, अपने पापा की कसम नहीं खाई, मेरी कसम क्यों खाई? क्योंकि बीवी तो और मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप और नहीं मिलेंगे ना। सो गाइस, मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है? है। आप भी देख लो और ये भी देख लेती है। हाँ ठीक है, बताओ बताओ क्या चैलेंज है? क्या हो गया? सो मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, और आप अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके बता देना। आप कमेंट में ही देख लेना। यार ये क्या चैलेंज हुआ? कुछ तो बताया नहीं है। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आगे ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो। 500 रुपए? एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? एक मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्म पत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। चाय बना दो।
चाय बना दूं? बना दो। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। सुनो, हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर शर्मा नहीं है, वो ड्रग डीलिंग के केस में पकड़े गए। क्या बात कर रही हो? हाँ। अरे कैसी दुनिया है यार, पिछले 8 साल से उनके पास जा रहा हूँ और मुझे अब पता चला कि वो डॉक्टर हैं। सुनो, हमारे घर में ना भूत है। पागल हो गया, भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे होता है, काम वाली दीदी बोल रही है भूत है। क्या हुआ? हमारे घर तो कोई काम वाली नहीं है। सुनो, आज प्लीज आप बर्तन धो दो। आप मुझसे 200 रुपए ले लेना, पर प्लीज बर्तन धो दो। यार प्लीज आप खुद बर्तन धो लो, मुझसे 400 रुपए ले लो, लेकिन खुद धो लो यार। मेरी बर्तन बहुत ज्यादा है और मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। अच्छा आप 1000 रुपए ले लो, पर प्लीज बर्तन धो दो। एक काम करो, तुम मुझसे 2000 रुपए ले लो, लेकिन प्लीज बर्तन खुद धो लो यार। अच्छा ठीक है, दे दो 2000 रुपए। दीदी, हाँ मैंने सारे बर्तन धो दिए, लाओ मेरे 200 रुपए। ये ले। थैंक यू। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।